हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे BLDC मोटर का। ये होता क्या है, काम कैसे करता है, इसमें कनेक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आज हम बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वो लाल वाला बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम एक BLDC मोटर का छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा समझने के लिए। ये सपोज माने ये हो गया BLDC मोटर। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, इतना अच्छा मैं नहीं हूँ ड्राइंग के मामले में। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें से ये शाफ्ट निकला हुआ, ये शाफ्ट है, ना, ये आउटपुट शाफ्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई होता है। एक सप्लाई का नाम होता है U V W, तीनों फेज ही होगा। ये हुआ U V W, तीन फेज इसमें सप्लाई होता है। लेकिन इसके बाद भी इसमें दो चीज़ें और होता है। एक टेम्परेचर सेंसर, अंदर लगा रहता है यहाँ पे, और एक होता है एनकोडर। 1 2 3 4 वायर, डिपेंड करता है 4 वायर वाला एनकोडर है या कितने वायर का एनकोडर है। ये हुआ टेम्परेचर सेंसर, ये जो है एनकोडर। एनकोडर, ठीक है। और ये जो है पावर सप्लाई, मोटर को इनपुट IP पावर 3 फेज, समझ रहे हैं, 3 फेज इनपुट पावर। अब ये BLDC क्या होता है वो बताता हूँ। ये BLDC क्या करता है ना, जब आप कंट्रोलर से इनपुट देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। यहाँ पे कॉइल लगा रहता है, यहाँ पे कॉइल लगा रहता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। उसके हिसाब से ये रोटर घूमता है। रोटर घूमेगा तो बाकी आप उसमें हाइड्रोलिक पंप लगा दीजिए, ड्राइव कंडीशन के लिए गियर बॉक्स लगा दिए, उसके बाद वो चलेगा। लेकिन ये घूमने के साथ साथ ये जो एनकोडर लगा है यहाँ पे, एनकोडर, इसको स्पीड सेंसर भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक स्पीड सेंसर होता है, स्पीड सेंसर, SENSOR सेंसर। ये स्पीड सेंसर क्या करता है, आपको कंट्रोलर को फीडबैक देगा कि भाई ये 200 RPM पे घूम रहा है, कि 400 RPM पे घूम रहा है, कि 500 RPM पे घूम रहा है। उस हिसाब से ये कंट्रोलर को फीडबैक देगा कि कितने RPM पे घूम रहा है। और टेम्परेचर सेंसर तो आप समझ ही गए, मोटर का टेम्परेचर क्या है उसके वो फीडबैक कंट्रोलर को देगा, और ज़रूरत पड़े तो कंट्रोलर इसको कट ऑफ करेगा। अभी देखिए, समझते हैं कि ये एनकोडर में क्या क्या होता है। एनकोडर में होता है ये 4 वायर, सपोज मैंने इस पर हम लेंस लगाते हैं। एनकोडर का 4 वायर है, 1 2 3 4। ये सपोज मानिए एनकोडर है, मान लीजिए ये एनकोडर है, ENCODER एनकोडर है। ठीक है, तो ये 4 वायर में से एक रहेगा पॉजिटिव 12 वोल्ट या 5 वोल्ट, डिपेंड करता है उसका डिजाइन क्या है। दूसरा रहेगा निगेटिव, इसी का 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का। और ये जो रहेगा चैनल A, CHANNEL, चैनल A। ये रहेगा चैनल B, CHANNEL, चैनल B। ठीक, समझ रहे हैं? नहीं समझिएगा तो कमेंट करिएगा, डिटेल में फिर से एक बार वीडियो बनाएंगे। कहीं भी ऐसा कन्फ्यूजन हो उस पॉइंट पे आप कमेंट मारिएगा, हम आपको डिटेल में फिर से वीडियो बना के दिखाएंगे। ये प्लस माइनस एक साथ है ना, ये वाला माइनस है। ये हो गया एनकोडर। अब क्या होगा, एनकोडर कैसे इस BLDC को काउंट करेगा। आपको क्या होगा कि एनकोडर के नीचे, एनकोडर सपोज मानिए ये लगा हुआ है, सपोज मानिए ये एनकोडर लगा हुआ है, लेकिन एनकोडर के अंदर में एक
और ये जो रहेगा इसमें तीत लगेंगे ऐसे 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 ऐसे। ये तीत क्या है ना, एनकोडर का जो फ्रीक्वेंसी देगा उसको कट मारेगा। अभी सपोज मानिए ये एनकोडर है, एनकोडर क्या करेगा, इस रोटर के पोजीशन को कंट्रोलर को देगा भी कितना चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है या किस पोजीशन पे है, ये चीज़ आपको कंट्रोलर को फीडबैक देगा। ये हुआ एनकोडर। टेम्परेचर सेंसर तो समझ गया पहले कि टेम्परेचर सेंसर सिर्फ टेम्परेचर को सेंस करके कंट्रोलर को देगा। ठीक है, अब समझते हैं। सपोज मानिए ये UVW वायर जो है, यहाँ पे बनाता हूँ फिर से, UVW वायर जो है, UVW वायर जो है, अभी सपोज माने कंट्रोलर से जो आ रहा है ये मोटर का UVW वायर है। अभी सपोज मानिए कंट्रोलर का UVW है, UVW, ये कंट्रोलर का UVW, CONTROLLER, कंट्रोलर का UVW है। अभी मानिए UVW सेम लगाया तो चलेगा, यस एग्री, लेकिन गलती से आपने U को V में लगा दिया और V को W में लगा दिया, W को U में लगा दिया, तो क्या होगा, तो मोटर स्लो चलेगी, बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी और ओवर टेम्परेचर होने लगेगा। होने क्यों लगेगा, क्योंकि इसका जो फेज है होता क्या, कंट्रोलर U के बाद V में सप्लाई देगा, V के बाद W में सप्लाई देगा, W के बाद फिर U में सप्लाई देगा, ऐसे होता है। सप्लाई कैसे कैसे आता है, U to V एक सप्लाई एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन में होता है V to W, तीसरा कंडीशन में होता है W to U, समझ, ऐसे सप्लाई होता है। लेकिन हमने कर क्या दिया है, U को V में लगा दिया है, अब U to V, U वाला सप्लाई V में दे रहा है, अब V को W में लगा दिया, तो यहाँ सप्लाई क्या दे रहा है, इसमें और इसमें दे रहा है सप्लाई, लेकिन ये यहाँ पे पोजीशन दे रहा है। एनकोडर डिटेक्ट क्या करेगा, U to V के हिसाब से, तो आपको ओवर टेम्परेचर होना चाहिए। एनकोडर को लगेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसके इनपुट में या फिर इसके घूमने में, तो एनकोडर उसको डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम, और उसके बाद मोटर बहुत स्लो चलेगा और मोटर ओवर टेम्परेचर होने लगेगा, और कुछ नहीं होगा। बाकी हाँ, बहुत ज़्यादा देर चलेगा तो मोटर का ओवर टेम्परेचर सेंसर का अलार्म आ जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको UVW जब तक करेक्ट नहीं लगेगा तब तक ये प्रॉब्लम आएगा। आप U to V में कर दे, U to W में कर दे, कुछ भी आप ये जो सीक्वेंस को मिसमैच किए ना UVW को, तो ये कंडीशन आएगा, क्योंकि मोटर ओवर टेम्परेचर होने लगेगा और बहुत स्लो चलेगा। कुछ केस में यदि कंट्रोलर को प्रोग्राम उस हिसाब से किया हुआ तो आपको चलेगा नहीं, फॉल्ट दिखाएगा, मोटर फॉल्ट ऐसे जनरली नहीं आता, आपको सिर्फ ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट कोड आएगा। अब इस BLDC मोटर को चेक कैसे करें वो बताता हूँ। BLDC मोटर को चेक करना है तो सीधा कुछ नहीं, आपको UVW जो है, UVW मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखिए, और एक कंडीशन बताता हूँ, एक कंडीशन U to V में, U to V इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, B to W में कंटिन्यूटी आना चाहिए, W to U में कंटिन्यूटी आना चाहिए। समझ गए मल्टीमीटर को कैसे रखना है। पहले मल्टीमीटर के प्रोब को कंटिन्यूटी मोड में करके मल्टीमीटर के प्रोब को U और V पे रखिए, कंटिन्यूटी बजना चाहिए, V और W पे रखिए, प्रोब को कंटिन्यूटी बजना चाहिए, उसके बाद W और U पे रखिए, कंटिन्यूटी बजना चाहिए। यदि किसी कारण से कंटिन्यूटी आना चाहिए, नहीं आता है तो मोटर फेल है। ये कंटिन्यूटी आना चाहिए, कंटिन्यूटी, देखिए स्पेलिंग का थोड़ा कन्फ्यूजन है, भूल है, ठीक है, कंटिन्यूटी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, ये तो फुलफिल हो गया, मोटर को एक और चीज़ फुलफिल करना पड़ता है, मोटर सही है कि नहीं, इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, U to V में, V to W में, W to U में। लेकिन एक कंडीशन और इसको फुलफिल करना है, इन तीनों कंडीशन में UVW जो वायर है इस पे रखिए और ग्राउंड बॉडी पे रखिए, बॉडी बोलता हूँ, ग्राउंड बोलूँगा तो समझेंगे, बॉडी पे रखिए, इसमें भी बॉडी पे रखिए, इसमें भी बॉडी पे। मतलब क्या है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखिए, U to बॉडी में रखिए, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, V से V और बॉडी में रखिए, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, W और बॉडी में रखिए, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, इस कंडीशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बॉडी में रखेंगे, बॉडी से U में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, बॉडी से V में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए,
बॉडी से डब्ल्यू में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। आप मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। समझिए, इतने में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए इस केस में, ये वाले केस में कंटिन्यूटी आना चाहिए। कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा कहीं पे भी, उस पॉइंट पे हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर करें। समझ लीजिए, इतने में BLDC मोटर सही है, लेकिन BLDC मोटर में एक दो चीज़ और लगा है, एनकोडर लगा है, टेम्परेचर सेंसर लगा है, वो सब भी खराब रहेगा तो मोटर नहीं चलेगा, या मोटर को चलने में तकलीफ होगा, मोटर आपको कुछ ना कुछ बताएगा प्रॉब्लम है। ठीक है, एनकोडर को चेक करने के लिए आपको बताता हूँ। एनकोडर को चेक करने के लिए 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, अब इन चारों को मैं मार्क कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये चैनल ए है, चैनल ए, ये चैनल बी है। सी ए नहीं पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। छोड़ के आप फॉरवर्ड करके वीडियो देखिएगा तो भाई नहीं समझ में आएगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब ये एनकोडर है, लिख देते हैं यहाँ पे एनकोडर। अब इसको कैसे चेक करते हैं? ये एनकोडर का जो ये प्लस माइनस का जो पॉइंट है, यहाँ पे 12 वोल्ट ये आना चाहिए या 5 वोल्ट, डिपेंड करता है एनकोडर 12 वोल्ट का है कि 5 वोल्ट का है। ठीक है, वो आप मैनेज कर देख लीजिएगा एनकोडर कितने वोल्ट का है। ये 12 और 5 आना चाहिए, पहला ये क्लियरिटी हो गया। दूसरा, ये जो निगेटिव वायर है, निगेटिव वायर और चैनल ए को, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC में रखिए, 20 वोल्ट DC में रखिए और इसको लगाइए। इसमें आपको 2.5 से लेके 5 वोल्ट तक वेरिएशन आएगा, समझ गए, नेगेटिव और चैनल ए में। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको गाड़ी चालू करके एक्सेलेटर पॉट दबाना पड़ेगा। जैसे जैसे एक्सेलेटर पॉट दबाएंगे वैसे वैसे ये वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, घटेगा या बढ़ेगा, डिपेंड करता है चैनल ए और चैनल बी में कैसे कनेक्शन है। सेम कंडीशन आपको इसमें भी लागू होता है। चैनल बी में 2.5 से 5 वोल्ट का वेरिएशन आना चाहिए। लेकिन जब गाड़ी चालू है और एक्सेलेटर पॉट दबा रहे हैं वैसे धीरे धीरे वेरिएशन बढ़ेगा और घटेगा। ऐसे नहीं, गाड़ी फुल चालू होना चाहिए, मोटर कनेक्टेड होने चाहिए, जितने सेंसर है सब लगे होने चाहिए, और उसके बाद ये वाला वेरिएशन आपको आएगा, नहीं तो वो बाकी जो रीडिंग है वो गलत होंगे। ठीक है, एनकोडर ऐसे चेक, ये एनकोडर ऐसे दे रहा वेरिएशन तो सही है, इस वेरिएशन में कुछ डिफरेंस है, फ्लक्चुएशन है, 2.5 वोल्ट से सीधा 3 वोल्ट हो जा रहा है, 5 वोल्ट हो जा रहा है, फिर 4 वोल्ट आ रहा है, या फिर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा होकर 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट हो जा रहा है, या फिर 2.5 से 0 वोल्ट आ रहा है, 0.1 आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है, तो एनकोडर खराब है इस केस में। समझिए, ये एनकोडर का ये चीज़ हो गया। अभी एक और चीज़ दिखाते हैं, एनकोडर में एक और चीज़ होता है। मान लीजिए कि एनकोडर वेरिएशन नहीं दे रहा है, तो कुछ केस में एनकोडर खराब रहता है और कुछ केस में कुछ और चीज़ें खराब रहती है, वो बताते हैं। मान लेते हैं कि ये एनकोडर में ये वाला वेरिएशन में प्रॉब्लम है, तो क्या चेंज करना चाहिए? तो एनकोडर यदि बेरिंग वाला एनकोडर है, बेरिंग एनकोडर, तो आपको पूरा एनकोडर चेंज करना पड़ेगा, जैसे एस्केप का आता है, ये सब का आता है, तो बेरिंग एनकोडर में आपको एनकोडर पूरा बेरिंग के साथ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको सिलेंड्रिकल एनकोडर है या फिर आपको रोटरी एनकोडर है, उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है। उस केस में एक होता है रोटरी एनकोडर जैसा, बहुत सारे तरह के एनकोडर आते हैं, मैं एक दो की बात कर रहा हूँ। जो एसएमई का, ये समझिए एसएमई का एनकोडर है, मान लेते हैं कि ये एसएमई का एनकोडर, तो इसके ऊपर ये एनकोडर लगा है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो दांतिये जैसा रहेगा, तीर्थ जैसा रहेगा, ये मोटर के शाफ्ट पे लगा रहेगा। ये वाला चीज़ प्रॉपर टाइट होना चाहिए मोटर के शाफ्ट पे। यदि जरा सा भी ढीला है या वाइब्रेशन या इसका दांतिया थोड़ा खराब हो गया है, तो आपको एनकोडर से आउटपुट नहीं आएगा सही में। समझिए, एनकोडर से आउटपुट आपको सही नहीं आएगा। एनकोडर VIW इनसाइड मोटर। तो यदि ये दांतिया लूज है, ये अंदर में दांतिया लगे रहते हैं 2 लेयर के, वो यदि लूज है या फिर इस दांतिये में कहीं कुछ डैमेज हो गया है, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है, फ्लक्चुएशन वाला।
तो इनकोडर खोलने के बाद एक बार वो देख लीजिएगा। आपको सिलेंडरिकल इनकोडर में भी यही वाला कंडीशन लगा होता है, ये दांतिया तो रहेगा ही, लेकिन ये दांतिया होने के बाद क्या होगा ना, सिलेंडरिकल इनकोडर कैसे लगता है, यहाँ पे ऐसे लगेगा, समझे। ये हो गया सिलेंडरिकल, इनका तो नज़दीक में रहेगा, उसके बाद यहाँ से 4 वायर निकलेंगे, ये है सिलेंडरिकल इनकोडर। तो इस केस में, दोनों केस में दांतिया रहेंगे, दांतिये में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इनकोडर का वेरिएशन में डिफरेंस आएगा, इनकोडर खराब काम करेगा, या फिर इस चीज़ पे डस्ट आ गया है, इस चीज़ पे थोड़ा डस्ट ऐसा आ गया, तो इसका जो सिग्नल है उसको कट मारेगा। ये क्या है ना, 64 पीथ का होता है या फिर 48 पीथ का होता है, अलग अलग होता है, ये 2 तरह का मैं बता रहा हूँ, और भी हो सकता है। जनरली हमारे फोकलिफ्ट में 64 और 48 लगता है। तो आपको ये दोनों तरह का, ये तीथ में कहीं कहीं डैमेज है या फिर इसमें डस्ट भर गया है तो ये केस होगा, या फिर ये एनकोडर है ठीक से, जो मेन एनकोडर है दांतिये पे ठीक से आपने टाइट नहीं किया है, लूज है कनेक्शन, या फिर किसी कारण से इंक्लाइन टाइट है, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। उसी सिलेंड्रिकल में भी एकदम मिनिमम डिस्टेंस तक आपको टाइट करना है, जितना कम से कम डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं उतना अच्छा इनकोडर काम करेगा। तो ये इनकोडर हो सकता है दांतिये से थोड़ा दूर रहा और आपने टाइट कर दिया, थोड़ा दूर रहा तो भी काम सही नहीं करेगा। अब ज़्यादा नज़दीक हो जाए तो दांतिये में जाके घिसना शुरू हो जाएगा, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इनकोडर को आप चेक कर सकते हैं। जनरली कंडीशन में ये जो फुलफिल नहीं किया कि 2.5 से 5 वोल्ट का आपको वेरिएशन नहीं दिया, तो समझ लिया कि इनकोडर उस केस में खराब ही है। ये तो इन केस बोला, सपोज मैंने कि कभी कभी ये वाला चीज़ भी होता है, कुछ दांतिये पे डस्ट बैठ जाता है, या फिर दांतिया खराब हो जाता है, या फिर किसी कारण से लूज या टाइट हो गया, कोई मोटर को सर्विस किया और लगाना हो भूल गया, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम आएगा। इनकोडर लगा है लेकिन काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को पता नहीं कि इनकोडर खाली लगा दिया, लेकिन इनकोडर अंदर में क्या चीज़ है जिसको सेंस करेगा, तो वो दांतिया रहता है, उस दांतिये को सेंस करता है, मतलब गियर टाइप का तिथ रहता है उसको सेंस करता है। मैं दांतिया इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आराम से समझे, गियर टाइप का तिथ रहता है उसको सेंस करता है। तो वो गियर टाइप का तिथ जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए टाइट, और वो गियर टाइप का तिथ जो है कहीं ना कहीं उस पर डस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी तरह का कुछ भी डस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो काम सही करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हर बार इनकोडर नहीं खराब होता, लेकिन 99.9 केस में इनकोडर ही खराब रहता है। 0.01 वाले केस में आपको गियर जो है अंदर का मोटर का वो खराब होता है। इसके बाद आते हैं टेम्परेचर सेंसर पर। टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है टेम्परेचर सेंसर का, TEMPERATURE टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर को सेंस करने का ये तरीका है, आप जीनर डायोड लीजिए 7 वोल्ट का, 7 वोल्ट का जीनर डायोड लीजिए और इसके पैरेलल में लगे टेम्परेचर सेंसर को खोलिए और यहाँ पे जीनर डायोड लगा दीजिए, जीनर डायोड का सिंबल, हाँ। टेम्परेचर सेंसर को खोलिए और यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा दीजिए। जीनर डायोड का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ये लगा दीजिए। यदि फॉल्ट कोड चला जाता है और मोटर सही चलने लगता है तो टेम्परेचर सेंसर खराब था और अभी सही हो गया। आपको बाद में टेम्परेचर ये बहुत कम टाइम के लिए जुगाड़, थोड़ा सा टाइम के लिए आप जुगाड़ कर सकते हैं, चलो चलाने के लिए परमानेंटली मत रखिएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंस नहीं करेगा, ये सिर्फ फॉल्ट कोड को ख़त्म करेगा। ये तरीका है, जीनर डायोड आप लगा के चला सकते हैं अर्जेंट में चलाना है तो, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर सेंसर को सेंस करने के लिए ये भी हो सकता है, आप उसको डायोड मोड में रखिए मल्टीमीटर को, और ये दोनों पॉइंट पे रखिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में। आपको 350 से लेके 750 ओम का रीडिंग आना चाहिए, समझ गए। टेम्परेचर सेंसर के दोनों वायर पे रखिए मल्टीमीटर को, डायोड मोड में रखिए। ध्यान रखिएगा ये मल्टीमीटर डायोड मोड में रहेगा, ध्यान से, मल्टीमीटर डायोड मोड में करने के बाद ही, समझ गए, ऐसा होता है टेम्परेचर सेंसर ऐसे चेक। अभी क्या बचा, सपोज मैंने ये सारी चीज़ें हो गई, अब मैकेनिकल साइड भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो मोटर में हो गई, अब मैकेनिकल साइड में क्या करना है हमको, ये इसमें मोटर में यहाँ भी एक बेरिंग होता है, यहाँ एक बेरिंग होता है और यहाँ भी एक बेरिंग होता है।
आप मोटर खोलिएगा तो दोनों बेरिंग चेक कर लीजिएगा बराबर है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे ना फील्ड वाइंडिंग होते हैं, फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग जो है आपका, फील्ड वाइंडिंग जो है वो बढ़िया से टाइट होना चाहिए बॉडी में टाइट रहता है। वो यदि लूज है किसी कारण से रोटर पे ज़्यादा टच कर या घिस रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी कारण से फील्ड वाइंडिंग में कुछ और तरह का प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी भले दे रहा है, कुछ और तरह का प्रॉब्लम जला हुआ है, या फिर उसमें मॉइस्चर है, या फिर ज़्यादा कुछ कटा पीटा है, घिसा पीटा है, तो आपको कंटिन्यूटी तो देगा, वो काम नहीं करेगा। इतने चीज़ आप चेक करेंगे तो आप BLDC मोटर को ख़राब भी है तो सही कर पाएंगे, और सही भी है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो भी आप उसको सही कर पाएंगे। समझ गए दोस्तों। ये BLDC मोटर ना सभी आप जो AC कंट्रोलर जो रहता है ना, AC कंट्रोलर जो लिखा रहता है सभी में ऐसे ही लगता है। इसलिए मैंने इसको उल्टा बताया, BLDC मोटर को मैंने उल्टा बताया। मैंने नहीं बताया कि कंट्रोलर में BLDC मोटर को कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि ये AC कंट्रोलर सब में एक साथ ही, जितने AC कंट्रोलर आते हैं आपको सब में लगेगा। मान लेते हैं कि ये कोई AC कंट्रोलर है, मान लेते हैं 1238 कंट्रोलर है, CURTIS, कर्टिस 1238, ठीक है। कर्टिस 1238 कंट्रोलर में यहाँ पे है 1 2 3, ठीक। ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये UVW, तो क्या होगा, U मोटर में चला जाएगा, V मोटर में चला जाएगा, W मोटर में चला जाएगा, BLDC मोटर। यही है BLDC मोटर का कनेक्शन, BLDC, ठीक है। इतने ही टेम्परेचर सेंसर और एनकोडर का जो आपका जो कम्युनिकेशन केबल है उसके थ्रू आएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आपको एनकोडर आएगा, एनकोडर, और ये टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। बस इतना ही कनेक्शन है, इसलिए मैंने कंट्रोलर के साइड से नहीं बोला, नहीं तो अलग अलग वीडियो बिना मतलब का कर्टिस 1238 का अलग, 1232 का अलग, 1236 का अलग, आपको सेवकुन AC का अलग, सब का कनेक्शन ऐसे ही होगा। और मोटर को चेक वैसे ही करना है जैसे मैंने बोला, सबके लिए एप्लीकेबल है, या तो जापी का हो, TCM का हो, किसी का जुगेंट्रिज का हो, सब में आपको BLDC मोटर यही मिलेगी, और ऐसे ही चेक करना, और ऐसे ही काम करेगा, और ऐसे ही कनेक्ट करना, इसमें कुछ नहीं है, आराम से हो जाता है कनेक्ट। तो दोस्तों आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।